हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 10th के इस फाइनल रिवीजन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल चैप्टर को। सो लेट्स बिगिन। तो ट्रायंगल चैप्टर में स्टूडेंट्स आपको तीन चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहली चीज़ है सिमिलर फिगर्स का कॉन्सेप्ट। ये सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं? ओके। जब हम सिमिलर फिगर्स की बात करते हैं तो उनका शेप बिल्कुल सेम होना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसे फिगर्स जिसका पहला पहला पॉइंट सेम शेप के हो जो, और सेकंड पॉइंट सेम प्रोपोर्शनल के हो। उनका जो साइज हो वो प्रोपोर्शनल हो, है ना। प्रोपोर्शनल साइज। प्रोपोर्शनल साइज का मतलब है कि साइज उनका एक प्रोपोर्शन में हो, ठीक है, एक रेशियो में बढ़े और घटे। ऑलराइट, उसको कहते हैं प्रोपोर्शनल साइज। अब ये जनरल बातें हम कर रहे हैं फिर किसी भी फिगर्स के बारे में। ये सर्कल भी हो सकता है, ट्राइंगल भी हो सकता है, कि कोई पॉलीगॉन भी हो सकता है। लेकिन इस चैप्टर में आपके लिए क्या ज़रूरी है, वो है सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स। तो सिमिलर ट्रायंगल्स के फिर से दो क्राइटेरियाज हैं। आप कह सकते हो दो क्राइटेरियाज या कंडीशंस हैं कि जब जो दो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर कब कहलाएंगे। जब उनके दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके। जैसे कि मान लीजिए आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। ऑलराइट। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने का मतलब है ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये एंगल इसके बराबर। मतलब तीनों के तीनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है दोनों ट्रायंगल्स के। ठीक है, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो सेम प्रोपोर्शन में होंगे, यानी सेम रेशियो में होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन। ठीक है, सेम प्रोपोर्शन कहने का मतलब क्या होता है? तो मान लीजिए ये साइड है 5, ये साइड है 10, ये है 6, ये है 12, ये है 8, ये है 16। ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स यानी कि 5 और 10 यहाँ पे ले लेते हैं। इन दोनों का अगर आप रेशियो निकालो दोनों साइड्स का तो क्या आता है? 1/2 आता है। वैसे ही इस साइड का और इस साइड का रेशियो निकालोगे यानी 6/12, तो ये भी 1/2 आएगा। और इसका और इसका निकालोगे तो ये भी आएगा आपका 8/16, मतलब 1/2। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के अगर आप रेशियो लेते हो तो सारे के सारे रेशियो जो निकल के आए वो बराबर आए, तो उसी केस में हम कहते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन। ठीक है। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट सिमिलर ट्रायंगल्स का। इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें ये पता करना है कि क्या ये दोनों क्वाड्रिलेटरल्स सिमिलर हैं या नहीं है। तो सिमिलैरिटी के दो कंडीशंस होते हैं, आपको पता है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो बराबर होने चाहिए, यानी इक्वल होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, सॉरी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। दूसरा कंडीशन है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम प्रोपोर्शन में होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ये किसी भी पॉलीगॉन पे अप्लाई होता है। ठीक है, किसी भी पॉलीगॉन पे, चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, कोई भी ट्रायंगल पॉलीगॉन हो, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन। अब ये दो कंडीशन हम चेक करेंगे कि क्या ये फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो आप देखो कि जो साइड्स है 1.5 है, यहाँ पे 3 है, 1.5 है, 3 है, 1.5 है, 3 है ना। तो अगर आप रेशियो सबका लोगे तो 1.5 डिवाइड बाई 3 आएगा, यानी कि 1/2 आएगा। तो सब के सब का रेशियो जो है वो 1/2 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि सेकंड कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइज जो है वो सेम प्रोपोर्शन में है। लेकिन क्या एंगल सेम प्रोपोर्शन में है? सॉरी, क्या एंगल इक्वल है? तो यहाँ पे आप देखिए ये 90 डिग्रीज है। क्या ये 90 डिग्री है?
नहीं है, देखने से साफ पता चलता है। तो एंगल यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये वाला कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ है, तो इसीलिए ये क्वाड्रिलेटरल सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर। ओके, अब हम चलते हैं अपने दूसरे पार्ट पे इस चैप्टर के, जो डील करता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को। तो थ्योरम ये कहता है स्टूडेंट्स कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, सपोज इस ट्रायंगल का नाम है ABC, ठीक है, और आपने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया यहाँ पे, एक लाइन आपने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है, और वो लाइन क्या कर रहा है, दो साइड्स को दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ठीक है। इस लाइन ने क्या किया, ए बी साइड को सपोज मान लीजिए इस पॉइंट पे सपोज P, और बी AC को Q पॉइंट पे ये कट कर रहा है। तो क्या होगा कि ये जो साइड है, ये जो PQ है, ये पैरेलल है BC के, यहाँ में गिवन है, ठीक है। गिवन क्या है यहाँ पे कि ये जो PQ है ये पैरेलल होगा हमारे BC के। तो आपने पैरेलल लाइन बनाया तो उसने दो साइड्स को इंटरसेक्ट किया। अब ये जो इंटरसेक्ट किया, उसने कुछ इंटरेस्टिंग किया। क्या? तो उसने ये किया कि इन दोनों साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में बांट दिया, यानी AP डिवाइडेड बाय BP या PB को इक्वल कर दिया इसने AQ डिवाइडेड बाय QC के। मतलब ये जो साइड है, ये जो लेंथ होगा और ये जो लेंथ होगा, इन दोनों का रेशियो आप लोगे, मान लो ये 10 है और ये है 2, और ये जो साइड होगा इसका जो लेंथ होगा मान लीजिए ये है 12, ठीक है, या मान लीजिए ये 15 है और ये है 3। तो इस सेम रेशियो में बांट दिया इन दोनों को। कहने का मतलब है 10/2 यानी 5/1 आया, तो ये भी हो जाएगा 15/3 यानी 5/1। तो सेम रेशियो 5/1 रेशियो में दोनों को बांट दिया। तो कहने का मतलब ये है पूरा मोटा मोटी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इस चीज़ को आप प्रूव कैसे करोगे। तो आप सब ने ये पहले ही से प्रूव कर रखा होगा, है ना। तो इसको प्रूव करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। हम क्या करेंगे, B को Q के साथ ज्वाइन कर देंगे, P को C के साथ ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन किया। मैं बस ऊपर से आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, ठीक है। मैं एक्चुअल में इसे प्रूव नहीं करूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, ये 90 डिग्री है, मान लीजिए ये PM है, और Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा जो कि AP के परपेंडिकुलर होगा, उसे QN मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एरिया लेंगे ट्राइंगल्स का, ठीक है। दो दो ट्राइंगल्स का एरिया लेकर के, है ना, एरिया हम लेंगे एक बार ट्राइंगल BPQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, ठीक है। इसका रेशियो लेंगे एक बार ट्राइंगल का दूसरे वाले ट्राइंगल का, यानी CPQ का, ट्राइंगल का एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ CPQ का। CPQ तो हमने लिया APQ का, ठीक है, दूसरे वाले परपेंडिकुलर से। और इन्हीं दोनों रेशियो का यूज़ करके, फॉर्मूला का यूज़ करके हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ऑलराइट, तो मोटा मोटी इसका बात क्या है कि अगर आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, है ना, किसी एक पैरेलल साइड के, किसी एक पैरेलल साइड को पकड़ के, जैसे यहाँ पे हमने BC को पकड़ा और उसके पैरेलल हमने PQ ड्रॉ किया, तो इस PQ ने क्या किया, बाकी दोनों साइड्स को यानी AB को और AC को सेम रेशियो में बांट दिया इसने। दैट्स इट। फिर इसका कॉन्वर्स आता है ये। तो इसमें क्या कहा गया है, बिल्कुल उसका उल्टा, कि उसमें हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे थे तो वहाँ पे क्या हो रहा था, दो साइड सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रहे थे, डिवाइड हो रहे थे। यहाँ पे हम दो साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगे तो जो लाइन हमने बनाया होगा वो पैरेलल होगा तीसरे साइड पे। जैसे कि ये ट्राइंगल है आपका ABC, ठीक है। आपने क्या किया, एक कोई भी एक लाइन बनाया इसके थ्रू, ठीक है, इस तरीके से कोई भी एक लाइन बनाया, हमें नहीं पता कि ये पैरेलल है या नहीं है, बस एक लाइन बना दिया हमने। और ये लाइन क्या कर रहा है कि AB को, मान लीजिए ये P है,
और ये क्यू है। तो इसने ए बी को ए पी बाई पी बी के रेशियो में बांटा और ए सी को ए क्यू बाई क्यू सी के रेशियो में बांटा, और ये दोनों रेशियो जो हैं एक दूसरे के बराबर है, ये हमें पता है पहले से। ठीक है, तो अगर हम ऐसा करते हैं कि एक लाइन बनाते हैं और वो दो साइड्स को, किसी भी ट्राइंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर देता है, तो ये जो लाइन हमने बनाया है वो तीसरे वाले साइड के पैरेलल होगा। तो ये जो लाइन हमने बनाया ये BC के पैरेलल हो जाएगा, जिसको वो काट नहीं रहा है। यही है इसका कॉन्वर्स। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और ये है उसका कॉन्वर्स। ये है कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ BPT। ओके, अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट पे, ट्राइंगल चैप्टर के, जो कि लास्ट पार्ट है आपका। वहां पे हम डिस्कस करेंगे क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर और फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, तो अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, तो हमने डिस्कस किया था कि कोई भी दो ट्राइंगल्स कब सिमिलर होते हैं, जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सबके सब बराबर हो और साथ साथ उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो, है ना, सेम रेशियो में हो। अब ज़रूरी नहीं है कि जब भी आपको दो ट्राइंगल दिया हुआ हो तो उसमें एंगल भी दिया गया हो पूरे के पूरे, और सब पूरे के पूरे साइड्स भी दिए गए हों। ठीक है, मिनिमम तीन चीज़ों की ज़रूरत आपको होगी किसी भी ट्राइंगल को सिमिलर बताने के लिए, है ना। और उन्हीं तीन चीज़ों, कौन तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें, उनको हम कहते हैं क्राइटेरिया। ठीक है, तो हमारा पहला क्राइटेरिया है ये क्राइटेरिया हम कहते हैं इसे एंगल एंगल एंगल। ये हमारा पहला क्राइटेरिया है कि अगर आपके पास कोई दो ट्राइंगल हैं, ठीक है, सपोज मान लीजिए ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल आपके पास है, ठीक है, ABC और PQR, और ये दोनों ट्राइंगल में क्या गिवन है आपको, इसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से एक दूसरे के बराबर है। मान लीजिए एंगल A एंगल P के बराबर है, एंगल B Q के बराबर है, और एंगल C R के बराबर है। तो अगर सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको इक्वल दिए गए हो, तो उससे ये पता चलेगा आपको कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनल होंगे, सेम रेशियो में होंगे, और उसके कारण दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, है ना। कौन से दो कंडीशन, कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनल, है ना। ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगे, और अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाते हैं तो ट्राइंगल सिमिलर बन जाता है। तो इसीलिए अगर आपको साइड्स ना भी दिया गया हो और सिर्फ तीनों एंगल्स दिए गए हों इक्वल, है ना, ये एंगल इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो एक दूसरे के सिमिलर है। ठीक है, आप लिखोगे ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, और क्राइटेरिया क्या होगा, एंगल एंगल एंगल। तो ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है किसी भी दो ट्राइंगल को सिमिलर बताने का। फिर आता है दूसरा क्राइटेरिया, और स्टूडेंट्स ये जो दूसरा क्राइटेरिया है ये एक्चुअल में पहले वाले क्राइटेरिया का ही एक्सटेंशन है। ठीक है, यहाँ पे हम तीन एंगल ले रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको तीन एंगल दिए हों, सिर्फ दो एंगल भी इक्वल दिए हों तो भी काम चल जाएगा। इसीलिए इस क्राइटेरिया को हम कहते हैं एंगल एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, ऐसा क्यों, तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल गिवन हो, ठीक है, उसमें ये वाला एंगल एंगल 1 और ये एंगल मान लीजिए एंगल P, अगर ये दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के, और एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 सपोज Q के, तो ऑब्वियसली तीसरा वाला जो एंगल होगा वो तीसरे वाले के इक्वल हो ही जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण। ठीक है, मान लीजिए ये जो एंगल है वो 60 था, सपोज मैं बड़ा ट्राइंगल यहाँ पे बना देता हूँ। मान लीजिए ये जो एंगल है ये 60 था, तो ये भी 60 होगा। ये एंगल मान लीजिए 70 था, तो ये भी 70 होगा। ओके,
तो ऑब्वियसली ये जो थर्ड एंगल होगा वो क्या होगा, 180 माइनस ये दोनों। तो 180 माइनस अगर ये दोनों हम करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 50। और यहाँ पे भी अगर 180 माइनस इन दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो भी ये भी 50 मिलेगा हमें। तो ऑटोमेटिकली थर्ड जो एंगल है हमारा इक्वल हो जाता है। तो हमें तीसरे एंगल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम दो एंगल से भी काम चला सकते हैं और कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्राइटेरिया पे, जो कि है ये। अब ये क्राइटेरिया कहता है स्टूडेंट्स कि अगर दो ट्रायंगल में आपको सारे साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में हो, यानी कि ये ट्रायंगल है आपके पास और ये ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मान लीजिए ये 5 है और ये 15 है, ठीक है। ये वाला साइड मान लीजिए ये 8 है, ये 24 है। ये मान लीजिए 9 है और ये 27 है, ठीक है। तो आपको सीधा सीधी दिख रहा है स्टूडेंट्स कि ये 5:15 कितना होगा, 1:3। 8:24 है ना, ये दोनों कितना होगा, 1:3। और 9:27 ये भी होगा 1:3। तो ये आपको गिवन हो कि अगर तीन साइड्स गिवन हो कि प्रोपोर्शनल है, जो इस केस में है, तो ऑटोमेटिकली ये जो ट्रायंगल होगा इसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, है ना, चाहे वो ना भी दिए हों तब भी। ओके, और इस कारण से ट्रायंगल बन जाएंगे सिमिलर। तो इस क्राइटेरिया को हम कहते हैं स्टूडेंट्स एस 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 क्राइटेरिया, कि अगर किसी दो ट्रायंगल में अगर उनके तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो, तो ऑटोमेटिकली दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्राइटेरिया पे, जो कि है ये। अब इस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2। यहाँ पे ये जो साइड है, सपोज ये है 6 और ये है 12, और ये साइड आपको गिवन है मान लीजिए 12 और ये आपको गिवन है 24, ठीक है। तो आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि 6:12 यानी कि 1:2 है ये, और 12:24 ये भी 1:2 है, यानी ये दोनों साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है ना, सेम रेशियो में है दोनों साइड्स। ये वाला साइड इसके प्रोपोर्शनल है और ये वाला साइड इसके प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे दो साइड्स आपको दिए गए हैं प्रोपोर्शनल, तीसरा साइड के बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों साइड से जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना, इन दोनों साइड से जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो है ये, ठीक है। इसको हम कहते हैं इंक्लूडेड एंगल। इसे हम क्या कहते हैं, इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल। तो अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल गिवन है दोनों ट्रायंगल के, और उनके जो इंक्लूडेड एंगल्स हैं, मान लीजिए ये 60 है और ये भी 60 है, ये दोनों गिवन है इक्वल, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे और जो क्राइटेरिया होगा उसका नाम होगा SAS, है ना। ए को हम दो एस के बीच में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड का मतलब होता है कि जो दो गिवन साइड्स हैं उन्हीं के बीच में फॉर्म हुआ एंगल। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, अगर ये इंक्लूडेड नहीं होगा तो हम ये क्राइटेरिया यूज़ नहीं कर सकते हैं। इंक्लूडेड होना मैंडेटरी है ना, ज़रूरी है। तो ये है हमारा आखिरी क्राइटेरियन। अब इन्हीं क्राइटेरियन का यूज़ करके आप किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रायंगल चैप्टर में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले क्लास में। टिल देन गुड बाय।